हेलो गाइस, मैं आज आपको लेकर आया हूँ शॉटगन शूटिंग रेंज पर और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि शॉटगन ट्रैप इवेंट कैसे होता है। तो अभी मैं स्टेशन पर शूटर्स हैं उनको मैं दिखाने वाला हूँ आपको, और आप मेरे साथ बने रहिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 बाय 1 शूटर्स के माइक हैं अलग अलग स्टेशन पे। वहाँ पर लाइट ऑन हो रही है और वो लोग अपने टर्न आने पर टारगेट को कॉल कर रहे हैं और उसको हिट कर रहे हैं। टोटल 3 शूटर्स है अभी इस राउंड में। पहले फर्स्ट शूटर चलाता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। एक स्टेशन को गैप किया हुआ है क्योंकि टोटल 3 ही शूटर है। और जब 5th स्टेशन पर लास्ट शूटर अपना टारगेट कॉल करके फायर करता है, उसके बाद फिर वो 5th शूटर 6th स्टेशन पर आता है और 6 के बाद में फिर वो फर्स्ट पर जाता है। आपने देखा शूटर ने फर्स्ट स्टेशन पर फायर किया, उसके बाद वो सेकंड स्टेशन पर चले गए, सेकंड बाद थर्ड स्टेशन वाला फायर करने वाला है। जब थर्ड के बाद में 4th स्टेशन खाली है, उसके बाद 5th स्टेशन पर जो शूटर है उनका टर्न है, वो टारगेट को कॉल करेंगे और वो फिर उस पर फायर करेंगे। अब जो 5th स्टेशन वाले जो शूटर हैं वो 6th स्टेशन पर आएंगे, क्योंकि 6 पर फर्स्ट स्टेशन में कोई नहीं है तो वो 6 से फर्स्ट पर डायरेक्ट जाएंगे। फर्स्ट के बाद में थर्ड स्टेशन वाले शूटर का टर्न है। थर्ड के बाद में 5th स्टेशन पे जो शूटर है उनका टर्न है। इसमें यहाँ एक सेफ्टी के बारे में ध्यान रखने वाली एक बात यह है, जो कि एक मैंडेटरी पॉइंट भी है, कि जब एक स्टेशन पर हम फायर करते हैं, हमको 2 फायर का चांसेस हमको मिलता है क्वालिफिकेशन राउंड में। एक टारगेट पर हम 2 बार फायर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जब होते हैं फाइनल्स में केवल सिंगल टारगेट का हमको अलाउ होता है, सिंगल टारगेट सिंगल शॉट का अलाउ होता है। तो जो क्वालिफिकेशन राउंड है इसमें 2 फायर हम कर सकते हैं, 2 कार्डिस हम यूज़ कर सकते हैं। उस कंडीशन में अगर हमने पहले शॉट में पहले फायर में ही हमने टारगेट को अगर हिट कर दिया है और हम सेकंड फायर नहीं करते हैं, तो रूल के हिसाब से हमको उस स्टेशन पर ही अपनी बैरल को एम्प्टी करना पड़ेगा। गन से हमको जो सेकंड लाइव कार्टेज है हमको उसको निकालना पड़ेगा, एम्प्टीज और लाइव दोनों को ही निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम स्टेशन से अपना बाहर आ पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हम जाते हुए अगर हमारे गन में चैम्बर में अगर कार्टेज पड़ी होती है तो हमको येलो कार्ड वहाँ मिलेगा। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है राउंड्स के बीच में। अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हम जा रहे हैं तो हमारा गन का चैम्बर खाली होना चाहिए। पहले ये रूल केवल 5th स्टेशन से 6th स्टेशन तक आने के लिए था,
और उस बीच में अगर हमारा शेल खाली शेल्स में नहीं पड़ा होना चाहिए। लेकिन अब जो नए रूल्स अभी बनाए गए हैं और पब्लिक किए गए हैं आईसीसी के द्वारा, उसके हिसाब से हर स्टेशन के बीच में हमारी गन खाली रहनी चाहिए। गन को ओपन करके रखना बहुत ज़रूरी है। जब एक शूटर एक स्टेशन से शुरू करके अपने पूरे टोटल 5 शॉट चला लेता है और दोबारा से वही फर्स्ट स्टेशन पर पहुंचता है जहां से उसने शुरुआत की थी, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। एक स्ट्रिंग का मतलब हो गया है अब एक स्ट्रिंग में टोटल 5 स्टेशन में 5 शॉट उसको चलाने हैं। 5 बार टारगेट फायर करना है, 5 बार उसको टारगेट को हिट करने के लिए फायर करना है। और एक राउंड में टोटल 5 स्ट्रिंग होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एक स्टेशन पर 5 शॉट चलाने हैं, 5 बार टारगेट को कॉल करना है, 5 बार फायर करना है, जिससे कि टोटल एक राउंड में टोटल 25 टारगेट को उसको कॉल करना है शूटर को, और 25 बार ही उसको टारगेट हिट करने का ट्राई करना है। और टोटल 25 टारगेट हमको कॉल करने होते हैं, 25 को हमें हिट करने का ट्राई करना होता है एक ट्रायल इवेंट पे एक राउंड के अंदर। और एक मैच में अगर हम आईएसएसएफ कैटेगरी का अगर हम एक मैच देखते हैं तो उसमें टोटल 5 राउंड होते हैं और 5 राउंड्स होते हैं, जैसे कि टोटल 125 पॉइंट्स का टोटल एक मैच होता है आईएसएसएफ कैटेगरी का, जो मैच हम इसको बोलेंगे। हर एक लेवल पर जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है, क्वालिफ़िकेशन स्कोर है, वो अलग है। जूनियर के लिए अलग है, सीनियर के लिए अलग है, मास्टर्स के लिए अलग है, सीनियर मास्टर्स के लिए अलग है, मेंस और फीमेंस दोनों के लिए स्कोर क्राइटेरिया अलग है क्वालिफ़िकेशन करने के लिए। इसकी एक अलग एक टेबल है, इसमें सारा क्राइटेरिया मेंशन्ड है, जो कि नेशनल फेडरेशन, जिसको हम NRAI के नाम से जानते हैं, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में शूटिंग को प्रमोट करती है, शूटिंग स्पोर्ट्स को लीड करती है। जितने भी रजिस्टर्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंडिया में, वो सारा NRAI की देखरेख में होता है। एक इसके बारे में भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि अलग अलग लेवल पे क्या क्या कैसे कैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं
और एक नेशनल रेनाउंड शॉट होने के लिए किस किस लेवल को क्रॉस करके किस स्कोर के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं, और नेशनल रेनाउंड शॉट होने के लिए क्या क्राइटेरिया हमें मीट करना पड़ेगा। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप बिगनर हैं और आपको शूटिंग के बारे में नहीं पता है, तो बिना किसी सर्टिफाइड कोच के आप शूटिंग करते नहीं, कि ये फायर आर्म इवेंट है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में आर्म्स वेपन रखना बिना किसी लाइसेंस के इलीगल है। लाइसेंस एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है, और उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि आपको किस कैटेगरी में आप लाइसेंस लेना चाहते हैं। बिना लाइसेंस के वेपन को रखना, वेपन को कैरी करना इलीगल है, और उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। चूँकि ये फायर आर्म का इवेंट है, इसलिए बिना कोच के शॉटगन रेंज पर आना प्रोहिबिटेड है, अगर आपको गन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। रेंज पर आने से पहले काफ़ी ड्राई प्रैक्टिसेस की आवश्यकता होती है। गन के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है, और सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना मैंडेटरी है। सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और अगर शूटिंग रेंज पर अगर आप सेफ्टी मेजर्स की आप अनदेखी करते हैं, तो आपको रेंज पर आने से रोका जा सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शॉटगन ट्रैप इवेंट के बारे में कुछ समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको ये दिखाने की, स्ट्रिंग कैसे काम करती है, शूटर्स एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कैसे जाते हैं, कैसे वो लोग मूव करते हैं, क्या उनका प्रोसेस है, और एक स्ट्रिंग में कितने राउंड्स, कितने शॉट्स चलते हैं, कितने बार टारगेट कॉल किया जाता है, और कितनी स्ट्रिंग्स टोटल एक राउंड में होती हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल गन विद गट्स फॉर ग्लोरी। थैंक यू।